हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन सभी क्लासेस की मिलती रहे। और अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्त गाइज, आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आपके सामने है क्या, ईडी ने M3M के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गिरफ्तार। फिर देखोगे, ईडी ने रियल एस्टेट फर्म M3M ग्रुप के प्रमोटर को 400 करोड़ रुपए यानी कि 400 करोड़ के फ्रॉड के लिए इनको ईडी ने गिरफ्तार किया। या फिर आपने देखा होगा, अलग अलग न्यूज़ के अलग अलग हेडलाइंस हैं। आप जानते होंगे ईडी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ईडी कब आया था, इसके भी डायरेक्टर कौन है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट ईडी इतनी बड़ी बात, जब ईडी किसी के यहाँ रेड करे, मारे यानी कि छापा मारे और उसको गिरफ्तार करे, तो ऑफकोर्स सी बात है, मुद्दा बहुत बड़ा होगा। तो गाइज, यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली NCR में रहते होंगे तो आपने इस प्रॉपर्टी को, इनके रियल एस्टेट यानी कि इसके जगह जगह होर्डिंग जरूर देखे होंगे M3M का, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के जो ऑनर है, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया और इन्होंने एक कोर्ट में पेश भी किया, इनकी पेशी भी हुई थी। उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं दोस्तों, बात करते हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अरेस्टेड द डायरेक्टर ऑफ गुरुग्राम बेस्ड रियल्टी कंपनी यानी रियल एस्टेट कंपनी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू अनदर रियल एस्टेट फर्म IREO। यानी दो कंपनियां जिसमें न्यूज में है, एक है M3M और एक है IREO। ये दोनों कहते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया, ये संदिग्ध घेरे में है। The arrest was made in connection with the investigation being done against IREO M3M groups for diverting, siphoning and in misappropriating fund of investor and customers, and ED spokesperson said। यानी कि बस मुद्दा यहाँ पर ये था कि इन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो पैसे थे, उस पैसे को गलत तरीके से यूज किया है। यहाँ पर यही करना था, मिस एप्रोप्रिएटिंग फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स, यानी जो निवेशक हैं और जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके पैसे को, कि ईडी के स्पोक्स पर्सन ने बोला, यही बात बोली गई है। दरअसल मुद्दा क्या था, आइए जानते हैं। गाइस, ये न्यूज़ आपने देखा होगा, बहुत दिन से चल रहा था कि 1 तारीख से ही चल रही थी, 1 जून से, कि उनके यहाँ अलग अलग 5 से 6 जगहों पर छापे पड़े और 5 से 6 जगहों पे क्या क्या मिले हैं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, ये भी सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रूप कुमार बंसल, गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पर रूप कुमार बंसल ऑफ M3M वॉज टेकन इनटू कस्टडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हम लोग हमेशा जब बैंकिंग अपडेट करते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं पामला के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा, ठीक है, नॉर्मली अगर RBI के टॉपिक चलते हैं हमारे, तो वहां पर भी पामला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका ईडी अगर बात करें, ईडी जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी जांच होती है, तो पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। थर्सडे का न्यूज था लास्ट टाइम पे, इसी कह सकते हो, इसी एक्ट के अधीन में यहाँ पे रेड पड़ा, यानी छापा मारे गए एंड प्रोड्यूस्ड ए स्पेशल कोर्ट इन हरियाणा, पंचकुला। और पंचकुला के कोर्ट में इनको पेशी हुई इनकी, ठीक है, किसका, रूप कुमार बंसल का, जानते हैं। तो दोस्तों अभी ये चीजें था, इनका ये कहना था कि M3M ग्रुप और, ठीक है, और IREO यानी कि IREO ग्रुप और M3M ग्रुप, ठीक है, के ठिकानों पर छापेमारी की गई और यहां पे निवेशकों से 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में हुई थी। यानी कि यह जो रेड पड़ा या जो छापा पड़ा, जो इन्वेस्टर्स से, जो उसके कस्टमर थे M3M ग्रुप के, उसके 400 करोड़ रुपए का हेराफेरी, यानी कि गलत तरीके से, यानी ब्लैक मनी को इन्होंने व्हाइट किया था, किन्होंने, रूप कुमार बंसल ने। अब कौन सी बात है, यहां पर आओगे तभी तो पामला एक्ट लग गया, पामला के अधीन में, तो इसी चक्कर में था। और इनके घर से और तलाशी के दरमियान जहां अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी हुई थी, उस जगह पर उनके मतलब करोड़ों की गाड़ियां, फेरारी, लंबोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, मेबैक जैसी लग्जरी कारों समेत 5.75 करोड़ रुपए के आभूषण और 15 लाख रुपए की नगद राशि और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बही खाते जब्त किए गए थे। यानी कि M3M ग्रुप के जहां अलग अलग सेंटर्स पे, जहां अलग अलग ठिकाने थे इनके, वहां पर छापेमारी के बाद, ठीक है। अगर हम फिर बात करते हैं इसके, तो इन्होंने दोस्तों, इसके जो 3 लोग हैं, जो 3 है M3M ग्रुप का जो रियल एस्टेट कंपनी है M3M ग्रुप, इसके 3 मालिक कौन, मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर कौन है, तो बसंत बंसल,
आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, रूप कुमार बंसल और पंकज बंसल अन्य प्रमुख व्यक्ति, यानी कि जो ये इनको जब उनको बुलाया जाता था जांच के लिए तो ये कन्नी मारते थे। कन्नी इन द सेंस कि बोलते थे ठीक है आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यानी बचते रहे थे। तभी दिल्ली और गुड़गांव में इनके 7 स्थानों पर, जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया, 7 प्लेसेस में इनके छापेमारी हुई और 7 जगहों के छापेमारी में पूरा का पूरा ये सारी चीजें निकली जो हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस किया, इतने महंगे महंगे करोड़ों की गाड़ियां, और फाइनली इनको कहते हैं धर दबोचा गया। तो M3M ग्रुप, तो आपको याद है रूप कुमार बंसल। M3M जैसे याद होगा कि कई लोग नाम आए थे, अभी आपने देखा होगा यूनिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, यूनिटेक आपने गुड़गांव में आपने देखा होगा, यूनिटेक साइबर पार्क, बहुत सारी जगह है यूनिटेक नाम आता है। उसके ऑनर जो थे वो भी इसी केस में, ऐसे ही केस में जेल में है, अभी है भी इनफैक्ट। तो आपको ये भी है, तो मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर की जितनी भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है या उसके ऑनर है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व एंडल्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं ईडी की। गाइस ईडी आप लोगों ने हमेशा जानते होंगे, यहां पे इसके पीछे वाले जो टॉपिक थे, जो मुद्दा था, जरूरी नहीं वो आपके एग्जाम में आए, बट हाँ ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, आए दिन न्यूज में होते हैं ये लोग। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। इकोनॉमिक क्राइम्स जो इंडिया में होते हैं उससे लड़ने का काम करती है ये। इट इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ध्यान रखना है। आपने आए दिन देखते होंगे अपोजिशन के जो लीडर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मली अगर हम बात करें तो पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट आता है या मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आता है। ठीक है, अलग अलग लोग हमेशा इसी बात को लेकर बोलते रहते हैं कि जो भाई अपोजिशन में है तो वो कमेंट मारेंगे ही। तो उनका ये कहना होता है कि बीजेपी ईडी के बलबूते अपना शासन करना चाह रही है। ईडी हमेशा आए दिन, क्योंकि इनका कहते हैं ईडी इनके कंट्रोल में है, तो इनका ये कंसर्न होता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। तो ये आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये याद रखना। ये फाउंड हुआ था 1 मई 1956 में, 1956 में आया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको एक्चुअल अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बोला जाता है। ठीक है, बट इसका ये ईडी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके एजेंसी, इसके डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कौन है अभी में, जो मुखिया है इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है, उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, जो कि एक IRS है जो वर्क करती है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये फेमा, आपको याद ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, आपको पता होगा जो RBI के अंडर में आता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसी एक्ट के अंतर्गत, पामला एक्ट 2002, इसी एक्ट के अंतर्गत रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो गाइज आई होप कि आपको ये मैक्सिमम लोगों को न्यूज़ ये पता रहा होगा, बट एक्चुअल मुद्दा क्या था ये लोगों ने जानने की जरूर कोशिश नहीं करते, और ईडी के बारे में आपको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। तो गाइज ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। वैसे हम आपको अपडेट कराते रहते हैं शॉर्ट्स के थ्रू, जो नए नए टॉपिक आते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक आते हैं, और आगे भी कराते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।